हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तराखंड के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और तो चलो बात करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड के या उत्तराखंड की किस महिला को रेड राइस लेडी या लाल चावल वाली महिला के नाम से जाना जाता है? तो बहुत अच्छा हमारा प्रश्न है। रेड राइस लेडी, जो कि हम बोलते हैं डी स्वतंत्री बधानी को। बहुत अच्छा हमारा प्रश्न है, क्योंकि जो रवाई घाटी है उसी से हमारे का संबंध है। उत्तराखंड की रेड राइस लेडी स्वतंत्री बधानी ने उत्तरकाशी के रवाई घाटी में पारंपरिक लाल चावल की खेती को पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका निभाई है। वह हिसार संस्था की सचिव भी हैं और पिछले एक दशक से अधिक समय से स्थानीय किसानों के साथ मिलकर चावल, मडुआ, कोंदा और अन्य पारंपरिक श्री अन्न की खेती को बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा यह प्रश्न था यहाँ पर कि रेड राइस लेडी के नाम से हम किसे जानते हैं, तो वो हमारी महिला है स्वतंत्री बधानी। तो कुछ महत्वपूर्ण नाम मैं हमेशा पहले भी आपको ये बता चुका हूँ, कुछ नाम जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि ढोलगल हमारा वर्षा बड़वाल, लाठी आर्ट हमारा कंचन जदली, मांगल गल नंदा सती और पिरूल वुमेन मंजू शाह और स्नोगल मेनका जुयान और भूली कला तानिया कोडनाला। और तो चलो अगला हमारा प्रश्न है कि बागेश्वर व टनकपुर रेलवे लाइन का पहला सर्वे कब हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन देखो 1909, और अगर 1912, 1919 या 1921, तो इसका जो सही और सटीक हमारा आंसर है वो है बी 1912। तो अभी हाल ही में आप लोग अगर न्यूज पढ़ते हैं तो उसके माध्यम से हमने पढ़ा होगा बागेश्वर टनकपुर रेलवे लाइन या रामनगर चौखुटिया रेलवे लाइन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावित हैं आने वाले समय में, देखो कब तक होते हैं। तो कुछ बातें हम महत्वपूर्ण देखो कि बागेश्वर व टनकपुर रेलवे लाइन का पहला जो सर्वे हुआ था 1912 में हुआ था, और ब्रिटिश काल में इस रेल लाइन को बनाने का प्रस्ताव हालांकि 1882 में ही सामने आया था, लेकिन तकनीकी और भौगोलिक कारणों से काम आगे नहीं बढ़ पाया और तब से लेकर अब तक कई बार सर्वे हो चुका है। तो कुल मिला के यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न था कि बागेश्वर टनकपुर जो रेलवे लाइन है यह इसका जो पहला सर्वे 1912 के आसपास हमारा कौन सा हुआ था। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम पहले भी आ चुका है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का जो सर्वे हुआ था वो किसने किया था? JM क्ले ने किया था 1919 में। और अगला हमारा प्रश्न है कि गुजरूगढ़ी, देखो होने पर तो गढ़वाल में 52गढ़, और इसके अगर मैं कुछ बातें और कहूँ तो अभी हाल ही में न्यूज़पेपर के माध्यम से हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड में और शायद और भी अधिक गढ़ों की हमारी खोज हुई है, लेकिन जो 52गढ़ है वहीं वो कुछ खास थे और उन्हीं में से एक हमारा है गुजरूगढ़ी। अब आप कहेंगे कि यार ऐसे तो 52गढ़ हैं, 52गढ़ क्या याद करने पड़ेंगे? तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको 52गढ़ याद करें, लेकिन कुछ जो अखबारों के माध्यम से या हम बोलो कि न्यूज के माध्यम से आपको मिलते हैं, तो उन्हीं में से एक कुछ छाँट छाँट के यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। तो उसमें से हमारा कौन सा जो गुजरूगढ़ी है यह हमारा है पौड़ी गढ़वाल में, क्योंकि बात जब आती है कि गुजरूगढ़ी, क्योंकि एक गुजरूगढ़ी एक ऐतिहासिक स्थल है पौड़ी गढ़वाल का, आने वाले समय में देखोगे आप उसको कि चर्चित हो जाएगा अगर सरकार ने इस पर ध्यान दिया तो लिखा देखो कि गुजरूगढ़ी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के नैनी टांडा ब्लॉक। अच्छा, नैनी टांडा ब्लॉक कहाँ है? आपको पता है कि पौड़ी गढ़वाल में है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो कि दीवा श्रेणी, कहीं कहीं पर दीवा होगा या दीवा पहाड़ी या दीवा श्रेणी में स्थित है, और जो कि एक अत्यंत हमारा क्या है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, और 52 गढ़ों में से एक गढ़ माना जाता है, और जिससे गढ़वाल का निर्माण हुआ था। ये तो कोई बड़ी बात का नहीं है। 52 गढ़ों का निर्माण कैसे हुआ था आप लोग को इतिहास पर पता है। कुछ हम बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल के गढ़ों की, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गढ़ देखने को मिले, जैसे कि महत्वपूर्ण है देवलगढ़, जिसे जगत विद्वाल के नाम पर जगतगढ़ भी कौन से कहते हैं। कभी कभी हो सकता है कि देवलगढ़ का जो अन्य नाम है वो हमारा क्या है, तो वह है जगतगढ़। जो कि देवलगढ़ 1512 में अजयपाल द्वारा राजधानी चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ स्थानांतरित कौन सा की गई थी, इससे आप भली भांति परिचित हैं। और जो देवलगढ़ है यह आटागाड़ नदी के किनारे पर हमारा कौन सा होता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण गढ़ है हमारे पौड़ी गढ़वाल के अंदर, चौंदकोटगढ़, गुजरूगढ़, जिसको हम गढ़वाल का बारदुली की संज्ञा के नाम से भी जानते हैं, और कुछ और भी गढ़ हैं जैसे कि नयालगढ़, कांडागढ़, फलियाणगढ़ और बदलपुरगढ़, भूनागढ़, संगेलागढ़ और तारागढ़। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गढ़ हैं, इनको आप लोग ध्यान देना। और जैसे कि ये देखो कि उल्खागढ़, गुराड़गढ़ और भैरवगढ़, मैंने कुछ दिन पहले भी आप लोगों को बताया था, इस ये पहले भी मैं
जो मेरी पहले की वीडियो वहाँ पर मैं इस चीज़ को बता चुका हूँ कि उत्तराखंड में अभी 403 गढ़ और किले मिले हैं, जिसमें सर्वाधिक हमारे जो गढ़ और किले हैं पौड़ी गढ़वाल में है 108, फिर टिहरी में है 64, फिर हमारे पिथौरागढ़ में है 42। तो आप लोग इन्हें भी ध्यान देना, क्योंकि एनुअल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हमारे हो सकते हैं। अगला हमारा है कि देहरादून के मियांवाला का नाम बदलकर क्या रखा गया है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखे होंगे मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा बहुत से जो मुगल कालीन नाम थे उनको परिवर्तित करके जो उत्तराखंड या बोलूँ कि जो हिंदू आधारित नाम है उन पर रखा गया है। तो जिसमें मियांवाला का नाम बदलकर हमारा हुआ था रामजी वाला, तो इसका यही ऑप्शन सही है, रामजी वाला। कुछ महत्वपूर्ण आप लोगों को पता है कि ये नाम लगातार चेंज हुए थे, तो जिसमें से हम बात करते हैं तो वो लिखा है ना कि महत्वपूर्ण बिंदु है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ब्रिटिश कालीन और मुगल कालीन नामों का भारतीय संस्कृति के अनुरूप बदलने की घोषणा की थी, जिसमें हरिद्वार के महत्वपूर्ण 10 नाम हमारे देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा औरंगजेबपुर का नाम हो गया शिवाजी नगर, और गाजीवाला का नाम हो गया आर्य नगर, और चांदपुर का नाम हो गया ज्योतिबा फुले नगर, और मोहम्मदपुर जाट का नाम हो गया मोहनपुर जाट, और खानपुर कुरसली का नाम हो गया अंबेडकर नगर, और इंद्रिसपुर नाम का हो गया नंदनगर, और खानपुर का हो गया श्री कृष्णपुर। खानपुर एक विधानसभा सीट भी है, तो ये और महत्वपूर्ण बन जाती है कि खानपुर का नया नाम हमारा क्या हो गया, तो ध्यान देना। और अकबरपुर फजलपुर का नाम हो गया विजयनगर, और आसफ नगर का नाम हो गया देवनारायण नगर, और सलेमपुरा राजपूताना का नाम हो गया सुरसैन नगर। और जब बात करते हैं देहरादून के कुछ महत्वपूर्ण नाम, जैसे मियाँ वाला का नाम हो गया रामजी वाला, पीर वाला का नाम हो गया केसरी नगर, चांदपुर खुर्द का नाम हो गया पृथ्वी राजनगर, और अब्दुल्ला नगर का नाम हो गया दक्ष नगर। और इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जैसे कि हमें एक दो और देखते हैं। नैनीताल जिले में नवाबी रोड का नाम हो गया हमारा अटल मार्ग, और पंचक्की से लेकर ITI रोड का नाम हो गया गुरु गोवलकर मार्ग, और उधम सिंह नगर में भी एक नाम बदला, सुल्तानपुर पट्टी का नाम हो गया कौशल्यापुरी। ये कुछ नाम थे जो कि आपको पता होना चाहिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पांचवा हमारा प्रश्न है कि राज्य योजना आयोग के स्थान पर सेतु आयोग का गठन कब हुआ। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, नीति आयोग हमारा 1 जनवरी 2015 को स्थापित हमारा कौन सा हुआ था, नीति आयोग, और उसी से ही हमारा संबंधित है हमारा, क्योंकि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया था, तो राज्य योजना आयोग के स्थान पर अब आया हमारा सेतु आयोग, जिसकी जो गठन हुआ था वह जुलाई 2023 में हुआ था। थोड़ा कभी कभी डेट का ऊपर नीचे हो सकता है, फिर भी 21 जुलाई 2023 इसका सी आंसर हमारा सही है। जब भी हम बात करते हैं उत्तराखंड में स्थापित सेतु का पूरा नाम जो हमारा है वह देखो स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर हमारा एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, ये लिखा है देखो कि स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड है, और हिंदी में इसे बोलते हैं उत्तराखंड राज्य सशक्तिकरण और परिवर्तन संस्थान। कभी कभी आपसे सेतु का जो नाम है इंग्लिश में ना पूछ रहे हिंदी में पूछ सकता है, तो दोनों पर ध्यान देना, क्योंकि आजकल आयोग के द्वारा सिर्फ हमें घुमाया जा रहा है प्रश्नों में, बाकी है सब आसानी। तो सेतु का जो हमारा फुल फॉर्म है वह है उत्तराखंड राज्य सशक्तिकरण और परिवर्तन संस्थान, जो नीति आयोग की तर्ज पर राज्य के विकास और निर्धारण के लिए कार्य करता है। और नीति आयोग सेतु आयोग के हमारे 3 निकाय हैं, जो कि हमारा नीतिगत निकाय, प्रशासनिक निकाय और विशेषज्ञ एवं तकनीकी निकाय, ये 3 महत्वपूर्ण हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष जो हमारे से होते हैं नियोजन मंत्री होते हैं। जब भी बात करते देखो राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 31 मार्च 2001 को हुआ था, जो कि लगातार पहले एग्जाम में पूछा गया है। छठा हमारा प्रश्न है कि जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 रिपोर्ट उत्तराखंड 2019 से लेकर 21 में गरीबी कितने प्रतिशत आंकी गई है। तो जो पहले हमारी गरीबी थी वह बहुत ज़्यादा थी, तो जो नई रिपोर्ट आई 2023 में, तो इसका जो सही हमारा आंसर है वह है हमारा डी 9.67%। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक का मतलब ये है कि उसमें शहरी और ग्रामीण दोनों को शामिल कौन सा किया गया है। तो लिखा देखो जुलाई 2023 में नई दिल्ली क्या जारी जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी की थी, जिसमें उत्तराखंड 2019 से 21 के बीच की जो गरीबी नापी गई थी वो 9.67 रही थी। और सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाला जो जिला है हमारा हरिद्वार है, जो कि हमारा 16.29% हमारा होता है। और दूसरा हमारा जिला है उधम सिंह नगर, जो कि 11.26 है, और नैनीताल है 10.09%। ये कुछ महत्वपूर्ण है। बहुआयामी गरीबी वाले सर्वाधिक बहुआयामी वाले 3 हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और
नैनीताल। और सबसे कम बहुआयामी वाले जो हमारे बहुआयामी गरीबी वाले ज़िले हैं वो है देहरादून 3.02% और रुद्रप्रयाग है दूसरा 5.14% और पिथौरागढ़ है 6.48%। तो 3 सबसे ज़्यादा गरीबी वाले और 3 सबसे कम गरीबी वाले। सातवां हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस उत्पाद को सबसे पहले जीआई टैग कौन सा मिला था? तो बहुत अच्छा प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है, पहले भी एग्जाम पूछा गया है। तो उत्तराखंड में सबसे पहले अगर जीआई टैग मिला था वो मिला था सी तेज पत्ता को। अभी हाल ही की अभी देखें तो उत्तराखंड में हमारे 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। अभी कुछ और की और जीआई टैग की बात चल रही है, जब होगा तब अपडेट हो जाएगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि उत्तराखंड के तेज पत्ते को सबसे पहले भौगोलिक हमारा जो भौगोलिक संकेत ज्योग्राफिकल इंडेक्स इसका पूरा नाम होता है जीआई टैग का। तो इसे 2016 में जीआई टैग कौन सा दिया गया था तेज पत्ते को? तो ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न है हमारा। और जब बात करते हैं अब तक हमारे कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, तो देखो एक तो तेज पत्ते को, बासमती चावल, भोटिया दाल, ऐपण कला और चूरा ऑयल और मुनस्यारी का सफ़ेद राजमा, उत्तराखंड रिंगोल क्रॉप्ट, उत्तराखंड ताम्र उत्पाद और उत्तराखंड थुलमा और उत्तराखंड की बेरीनाग चाय। बेरीनाग चाय तो ये अंग्रेजों के समय से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और मडुआ, झंगोरा, गहत, लाल चावल, अभी हमने बोला था स्वतंत्री बधानी जो कि रेड राइस लेडी के नाम से जानी जाती है। तो ये चीज़ें सब देखो आप लोग ध्यान देना, जैसे कि हमने बोला जीआई टैग, तो ये सब चीज़ें क्यों भर के आती हैं? आज क्यों नाम आ रहा है रेड राइस लेडी का? इसीलिए तो आ रहा है कि लाल चावल को भी जीआई टैग मिल चुका है, तो किसने इसको पहचान दी, उसकी खोज हुई। तो ये बहुत सारी चीज़ें, छोटे-छोटे क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन बन के आते हैं एग्ज़ाम में। और काला भट्ट हो गया, माल्टा हो गया, चौलाई, बुरांस का शरबत हो गया, बिच्छू हमारा बिच्छू घास हो गई ना, और बटी फेस्टिवल हो गया, पहाड़ी तोर दाल हो गई, अल्मोड़ा की लखौरी मिर्च हो गई और नैनीताल की मोमबत्ती, कुमाऊनी हमारा जो पिछौड़ा होता है, रामनगर की जो लीची होती है और रामगढ़ का जो हमारा आड़ू होता है, चमोली का रम्माण का मुखौटा नृत्य हो गया, मुखौटा हो गया और उत्तराखंड की जो लिखाई कढ़ाई होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे जो लिखाई कढ़ाई के जो लकड़ी पर नक्काशी करते हैं उसकी बात चल रही है यहाँ पर ना, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण आपसे पूछ सकता है कि उत्तराखंड में जीआई महोत्सव कब हुआ था? तो वो हुआ था 17 हमारा क्या कहते हैं 17 से लेकर 21 नवंबर 2023 के बीच, जो कि देहरादून में हमारा कौन सा हुआ था। और एक अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड लोक संगीत का पितामह या जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड में लोक संगीत का पितामह या हम जनक बोलते हैं हमारे चंदर सिंह राही को। तो इसका सही हमारा आंसर है वो है डी, चंदर सिंह राही। तो जब भी हम बात करते हैं देखो कि उत्तराखंड में कि इसके जनक कौन है, उसके जनक कौन है, तो कुछ महत्वपूर्ण नाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि जीत सिंह नेगी। इन्हें गढ़वाली लोक संगीत का मतलब गढ़वाली लोक व संगीत के पितामह या जनक के रूप में जानते हैं। तो आपसे पूछ सकता कभी कि गढ़वाली लोक व संगीत के पिता कैसे बोलते हैं? तो जीत सिंह नेगी को बोलते हैं, क्योंकि 1949 से लगातार रिकॉर्डिंग करते आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्होंने रिकॉर्डिंग कौन सा की है। और कुमाऊनी लोक संगीत का जनक बोलते हैं मोहन उप्रेती को, जिन्होंने बेड़ू पाको बारहमासा की जो गीत है इससे संबंधित हमारे होते हैं। तो दो बातें देखो, एक है कि बेड़ू पाको बारहमासा का धुन किसने बनाई थी और एक गायक किसने था, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और दूसरा हमारा है कि देखो कुमाऊनी गीतों का भीष्म पितामह तो नैन नाथ रावल। क्या आप लोगों को ये 2-3 बातें पता थी या नहीं थी? ज़रूर आप लोग कमेंट करें, ताकि मैं हमेशा इससे बेहतरीन और प्रश्न आपके सामने लाने की पूरी जो कोशिश कर सकूं। और एक क्वेश्चन, उत्तराखंड लोक साहित्य का भीष्म पितामह बोलते हैं गोविंद चातक को। ये कुछ 4 बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो हमने बोला अभी हमें चंदर सिंह राही, क्योंकि जिसको लोक संगीत का पितामह बोलते हैं, और जीत सिंह नेगी को बोलते हैं गढ़वाली लोक व संगीत के पितामह हैं, और कुमाऊनी लोक संगीत का जनक मोहन उप्रेती, कुमाऊनी गीतों का भीष्म पितामह नैन नाथ रावल, और उत्तराखंड लोक साहित्य का भीष्म पितामह गोविंद चातक। हो सकता है कि आपको एक गोविंद चातक पता हो, चंदर सिंह राय का पता हो, लेकिन 2-3 बातें पता नहीं होंगी, तो उनको जरूर नोट कीजिएगा। नवा हमारा प्रश्न है कि जेठ पूजे मेला किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? उत्तराखंड की महत्वपूर्ण 5 जनजातियां होती हैं, उसमें से यहाँ पर 4 जनजाति का आपको नाम दिया गया है, जिसमें पूछा गया है कि जेठ पूजे मेला किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो इसका सही हमारा आंसर है वो है ए, भोटिया जनजाति के द्वारा। तो लिखा है देखो, यह मेला माणा
माणा के चमोली में भोटिया जनजाति के महिलाओं व पुरुषों द्वारा मनाया जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण ऐसे त्यौहार जो भोटिया जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं, जैसे कि लोसर हालांकि जो भोटिया की उपजाति है जाड़, उसके द्वारा मनाया जाता है, लेकिन फिर भी है तो वो भोटिया जनजाति ही। तो जब बात करते हैं हम लोग लोसर पर्व की, तो ये भोटिया की है। और नंदा देवी मेला, वैसे नंदा देवी मेला तो आज उत्तराखंड में संपूर्ण उत्तराखंड के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन फिर भी इसमें भोटिया जनजाति का बहुत बड़ा हमारा योगदान है। और ब्यास पूजा, ये भी हमारे पिथौरागढ़ की ब्यास घाटी में भोटिया के द्वारा मनाया जाता है। और छठ लिखा देखो, ये भी हमारा क्या है, भोटिया समाज के द्वारा मनाया जाता है। और कंडाली उत्सव, ये भी मुख्य रूप से भोटिया जनजाति का हमारा क्या होता है, एक फेस्टिवल होता है, जो कि 12 साल में एक बार हमारा मनाया जाता है, कंडाली उत्सव या किरजी महोत्सव। और हमारा 10वां प्रश्न है कि सूची एक में प्रमुख स्थान दिए गए हैं और दूसरे में नदी दी गई है। चलो बात करते हैं कि इनको मिलान करते हैं। यहाँ पर लिखा है देखो कि जो चौखुटिया हमारा है, चौखुटिया किस नदी के तट पर हमारा होता है, तो चौखुटिया, मासी, भिक्यासैन, ये सभी हमारे होते हैं किस पर, हमारे पश्चिमी रामगंगा पर, तो इसका हो गया 4। और रामेश्वर हमारा पूर्वी रामगंगा पर, तो इसका हो गया हमारा 3। बेतालघाट हो गया हमारे कोसी नदी पर, और किच्छा हो गया हमारा गोला नदी पर। तो 4 3 2 1 इसका सही हमारा आंसर होगा 4 3 2 1। तो ये हमारा जो डी इसका जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है। 11वां हमारा प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। बेनीताल के पास नंदा देवी का मंदिर है, बिल्कुल ठीक है। और श्यामला ताल के पास विवेकानंद का आश्रम है, बिल्कुल सही है। तो बेनीताल चमोली, श्यामला ताल है यह चंपावत। और भीमताल के पास द्रोणाचार्य आश्रम स्थित है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारा भीमताल के पास जो मंदिर है हमारा, वह है भीमेश्वर महादेव मंदिर। और जो द्रोणाचार्य की हम बात करते हैं, तो यह द्रोणताल हमारा उधम सिंह नगर में हमारा कौन सा होता है, तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए 1 व 2। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 12वां प्रश्न कि बेदनी बुग्याल के निम्नलिखित कथनों में विचार करें और गलत विकल्प का चयन करें। तो बेदनी बुग्याल क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल है, बिल्कुल ठीक है, जो कि हमारा कहाँ पे है, चमोली में है। और बेदनी बुग्याल को वेदों का प्रणयन स्थल मानते हैं, बिल्कुल ठीक है। और बेदनी बुग्याल चमोली में है, बिल्कुल ठीक है। और बेदनी बुग्याल को चंद्रप्रभा एतवाल ने पर्यटन मानचित्र पर दर्शाया था, बिल्कुल हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमारा बेदनी बुग्याल को नहीं बल्कि हमारा तो दयारा बुग्याल। तो लिखा है देखो, चमोली जिले में प्रसिद्ध बेदनी बुग्याल को मुख्य रूप से बुग्यालों की रानी के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि बुग्यालों की रानी के नाम से हम किससे जानते हैं, तो वो जानते हैं हम किसको, बेदनी बुग्याल को। और दयारा बुग्याल को चंद्रप्रभा एतवाल ने पर्यटन मानचित्र पर दर्शाया था, चूंकि दयारा बुग्याल हमारा कहाँ पे है, उत्तरकाशी में है, जो कि वाटर फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जब जब नाम आता है चंद्रप्रभा एतवाल का, तो इनको बोलते हैं पहाड़ी बकरी या माउंटेन गोट। और वहीं पर जब पूछा जाएगा आपसे कि उत्तराखंड का माउंटेन मैन किसे बोलते हैं, तो वह अनिल जोशी। और हमारा 13वां प्रश्न है कि सूची एक में प्रमुख स्थान और सूची 2 में उनके उपनाम दिए गए हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इनका मिलान करना है। तो नई हल्द्वानी के नाम से हम जानते हैं किसको, काला ढूंगी को, तो इसका हमारा हो गया 2। और हरिशिला हो गया नाम किसका हमारा, हर्षिल का, तो 2 1। और योग नगरी हो गया ऋषिकेश, बिल्कुल ठीक है, 3। और कीर्तिपुर हमारा हो गया जोशीमठ का, तो 4। 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 कहाँ पे है, 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो इसका ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। और 14वां हमारा प्रश्न है कि राज्य में वस्तु व सेवा या कर, जिसे वो जीएसटी हुई थी, यह कब लागू हुई थी। तो राज्य में वस्तु और जीएसटी कब लागू हुई थी हमारी, कब, 1 जुलाई 2017 को, तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही है। और जब बात करते हैं राज्य में वैट कब लागू हुआ था, तो यह 1 अक्टूबर 2005 को हुआ था, जो कि 22वां राज्य के रूप में हमारा हुआ था। और राज्य में ई वे बिल व्यवस्था लागू हुई थी 20 अप्रैल 2018 को। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि उत्तराखंड जीएसटी लागू करने वाला कौन सा राज्य बना था। और 15वां हमारा प्रश्न है कि देश व राज्य का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित कौन सा किया गया है। तो देश का पहला पहला हिमालयन मसाला उद्यान जो कि हमारा रानीखेत में स्थापित कौन सा हमारा किया गया है, तो इसका सही हमारा आंसर है सी, रानीखेत। कुछ और बातें जानते हैं, देखो कि लिखा है देश और राज्य का पहला हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत। राज्य का पहला मिनी मसाला पार्क है सितारगंज उधम सिंह नगर में है। और राज्य का दूसरा मिनी मसाला पार्क जो है सहसपुर देहरादून। ये तीनों बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, नोट कीजिएगा। और हमारा 16वां प्रश्न है कि लाल कुआं सेंचुरी पेपर मिल की स्थापना कौन सा कब की गई थी। तो जो लाल कुआं सेंचुरी पेपर मिल है, जो कि हमारी एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल हमारी कौन सा होती है, जिसकी स्थापना हुई थी 1984 को।
इसका ए ऑप्शन सही होगा। और जब हम बात करते हैं अगला प्रश्न कि हमारा 17वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सी रचना हमारी गंगा तत्व प्रीति की नहीं है। ध्यान देना, नहीं है पूछा गया है। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं रीजन बिल्कुल सही है। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा बिल्कुल ठीक है। फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह हमारी होती है आर.एस. टोलिया की। और कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन बिल्कुल सही है। तो इसका जो हमारा गलत ऑप्शन है वो हमारा है सी। हमने में नीचे देखो मेंशन भी किया है कि फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड जो है आर.एस. टोलिया की। पटवारी, घराट, चाय हमारी आर.एस. टोलिया की हमारी रचना होती है। तो महत्वपूर्ण ये भी व्यक्ति होते हैं। और 18वां हमारा प्रश्न है कि राज्य का प्रथम मिट्टी संग्रहालय कहाँ स्थापित कौन सा किया गया है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राज्य का प्रथम मिट्टी संग्रहालय ये प्रस्तावित भी हैं, कुछ हमारे स्थापित किए जा चुके हैं। तो इसका जो सही हमारा आंसर है वो हमारा ए, हल्द्वानी। और जब बात हम करते हैं देखो कुछ महत्वपूर्ण हमारे संग्रहालय की, जैसे कि अभी हाल ही में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लोक देवता म्यूजियम कहाँ बनने जा रहा है, या बोलो फोक गॉड जो लोक देवता म्यूजियम है यह मानिला में प्रस्तावित है, जो कि मानिला मंदिर हमारा कहाँ पे, अल्मोड़ा में है, उसकी बात चल रही है। और ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम जिसकी स्थापना 2000 के आसपास हुई थी, जो कि मुनस्यारी में है, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है। एस.एस. पांगती द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसको मास्टर जी का म्यूजियम भी हम कहते हैं। और रंग संग्रहालय 2017 देखो जो भी यहाँ पर सन दिए गए हैं उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये परीक्षावाणी का ही एक नोट है। तो रंग संग्रहालय जो कि 2017 जो कि धारचूला पिथौरागढ़ की बात होती है, वहाँ पर है, मतलब रंग समुदाय भोटिया से संबंधित है। शंकराचार्य माधवाश्रम पर्वतीय लोक संग्रहालय हमारा 2019 जो कि हमारा कहाँ पे है, बेंजी रुद्रप्रयाग। बहुत अच्छा प्रश्न है कि शंकराचार्य माधवाश्रम पर्वतीय लोक संग्रहालय हमारा कहाँ पे है, तो यह है बेंजी रुद्रप्रयाग। तपोवनम हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी जो कि 2019 में स्थापित था, जो कि हमारा गंगोत्री में है। गंगा अवलोकन संग्रहालय 2020 में स्थापित है चंडी घाट हरिद्वार में। टिहरी जल शक्ति म्यूजियम 2021 जो कि हमारा कहाँ पे है, टिहरी झील में है। और जॉर्ज एवरेस्ट हाउस म्यूजियम जो कि देश का पहला हमारा कार्टोग्राफी म्यूजियम है, जो कि हमारा मसूरी में स्थापित है। और मिट्टी संग्रहालय जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था, मिट्टी संग्रहालय हमारा कहाँ पे है, तो जो कि राज्य का प्रथम हमारा है, यह वन अनुसंधान केंद्र कौन सा, हल्द्वानी हो गया हमारा। महादेवी वर्मा संग्रहालय जिसको मीरा कुटीर के नाम से जानते हैं, रामगढ़ में है। और गंगा म्यूजियम यह राज्य का प्रथम म्यूजियम है, जो कि हमारा श्रीनगर पौड़ी में प्रस्तावित है। पुरातात्विक संग्रहालय म्यूजियम जो कि हमारा कहाँ पे है, जागेश्वर अल्मोड़ा में है। और राजबुंगा किला सांस्कृतिक संग्रहालय जो कि राजबुंगा किला हमारा कहाँ पे है, चंपावत में है। ये सब प्रस्तावित हैं, लेकिन कुछ बन चुके हैं। पहाड़ी संग्रहालय 2020 जो कि गोपेश्वर चमोली में है। कुछ महत्वपूर्ण देखो बातें हैं, देखो पहाड़ी संग्रहालय ये अच्छा प्रश्न है एग्जाम आने के लिए। और पर्वतीय संग्रहालय व तारामंडल जो कि हमारा पौड़ी में क्या हमारा प्रस्तावित है। और मैंने आपको अभी हाल ही यहाँ बात की थी कोई एक संग्रहालय महत्वपूर्ण, जो कि हमने कहा था कि ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में थोड़ा मैंने विस्तार से आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित जनजाति विरासत संग्रहालय हमारा, इसको हम अक्सर मास्टर जी का संग्रहालय वो मैसेज ऑफ हेरिटेज के नाम से जानते हैं। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ सकता कभी कि मैसेज ऑफ हेरिटेज किसे बोलते हैं, तो हम बोलते हैं मास्टर जी के संग्रहालय को। और यह भोटिया शौका जनजाति के समृद्ध ऐतिहासिक जीवन शैली और कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है, जिसमें प्राचीन बर्तन, वस्त्र और व्यापारिक दस्तावेज कौन सा शामिल हैं। तो और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, तो आप लोग कभी मुनस्यारी में अगर जाते हैं तो वहाँ पर देखिएगा। और 19वां हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड में कांचोला खर्क क्या है, तो उत्तराखंड में जो कांचोला खर्क है हमारा वह है सी, कस्तूरी मृग एवं संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। इसका सी आंसर सही है। बहुत आसान से प्रश्न है। और 20वां और आज का अंतिम हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, तो यह की जाती है राज्य सरकार द्वारा। तो डी इसका ऑप्शन हमारा सही है। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जरूर कमेंट में बताना, तो आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण इसमें बातें हैं वरना आप नोट कर सकते हैं। और एक रिवीजन के तौर पे ही यहाँ पर पूरे प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं हल। तो चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, आप लोग जरूर उनको नोट कीजिएगा। और थोड़ा समय लगता है क्योंकि नोट्स बनाने में, और हमेशा एक अच्छा प्रयास, अच्छी कोशिश रहती है ताकि आप लोगों को वीडियो दे सकूं। तो जो भी है फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।